नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर आशिफ द्वारा जो है वो मुझे भेजी गई है। ये कहानी एक घटना है जिसमें भूत प्रेत और आत्माओं पे जो है अगर आपका भरोसा नहीं है तो बेशक आप इस कहानी को मत देखें, क्योंकि इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो और एक अनजानी जगह सस्ते होटल में जो है वो रुकते हो तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। ऐसी एक कहानी जो है वो मीर नाम का एक युवक है जो कि मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन का काम करता था। वो मुंबई से था और काफी अच्छा मतलब काम कर लेता था। समय के साथ उसे लगा कि क्यों ना थोड़ा सा अपग्रेड हुआ जाए, तो वो अपग्रेड होने के लिए जो है ना इंटरनेट पे रिसर्च वगैरह करता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स की जो है वो वीडियो देखता है, इंस्टीट्यूट की वीडियो देखता है। तो उसके बाद फाइनली जो है ना उसे एक इंस्टीट्यूट मिल जाता है। वो उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जो है वो बेताब होता है। उसे जो है वो उस इंस्टीट्यूट की वीडियो वगैरह काफी अच्छी लगती है। तो वो सोचता है कि वो इस इंस्टीट्यूट में जाके एक अच्छा नॉलेज लेके ना, जहाँ पे भी वो फंस रहा था काम करते वक्त, वहाँ की जो नॉलेज है वो इंस्टीट्यूट में मिल के जो है वो अच्छा कारीगर बनेगा, उसकी चाह थी। तो उस चाह में वो एक कदम आगे बढ़ाता है और उस इंस्टीट्यूट में जो है वो जाने का निश्चय करता है। पैसे वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो काम वगैरह जो है वो पहले से कर रहा था। ऑलमोस्ट जो है वो उसे 10 साल का एक्सपीरियंस था इस फील्ड में। तो उस हिसाब से जो है ना उसे अच्छी खासी पैसे जो है वो जमा करके रखे हुए थे। उन पैसों को यूज करके वो इंस्टीट्यूट में जो है ना वो एडमिशन ले लेता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी ना कि वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, उसकी फैमिली थोड़ी सी हिचकिचाती है कि वो बाहर जाके कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। बेसिकली जो है वो 25 दिन की ट्रेनिंग जो है वो उसे बताई जाती है इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ऐसे में वो इंस्टीट्यूट में कॉल करता है और वहाँ पे जो है ना इंक्वायरी वगैरह ले लेता है कि मतलब रहने खाने की सारी सुविधा ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं है। तो वो इंस्टीट्यूट जो है ना उसे ये भरोसा दिलाता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो है वो कंटिन्यूसली स्टूडेंट को जो है वो निकालते रहते हैं यहाँ से ट्रेनिंग देके। तो ऐसे में कोई रहने खाने की दिक्कत नहीं है, आप बेशक जो है वो आ सकते हैं। अब वो थोड़ी सी हिम्मत जो है वो बांधता है और निकल जाता है महाराष्ट्र से राजस्थान के लिए। काफी सदमा हुआ रहता है कि वहां जाकर उसे, क्योंकि वो जिंदगी में जो है ना पहली बार इतने दिनों के लिए किसी बाहर जगह पे जा रहा था। तो काफी सहमा सहमा सा रह था वो। और धीरे धीरे जो है ना वो वहां पहुंच जाता है जहाँ उसे जाना होता है। इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद जो है ना जो उसे देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं दुखदाई होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक अच्छा टेक्नीशियन बनना था। उस टेक्नीशियन बनने की राह में वो सोचता है कि चलो कैसे भी करके जो है वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उसके साथ में ऑलमोस्ट जो है ना 15 से 20 बच्चे जो है वो आए हुए थे। अब सब लोग मैनेज कर रहे थे तो उसे भी मैनेज करना ही था। तो उसने भी जो है ना वो इग्नोर मारा इन बातों को, क्योंकि वहां पे जो है ना रहने की सही जगह नहीं था। जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने उसे रहने के लिए बताया था वो एक सस्ता सा होटल था, पुराना खंडहर टाइप का होटल था। और जो है ना खंडहर टाइप होने की वजह से जो है ना वहां पे कोई रहता नहीं था, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो कम था। खाली इंस्टीट्यूट वगैरह के बच्चे रहते थे और दो चार स्टाफ जो था वो होटल का था। और बाथरूम वगैरह भी जो थे फ्लोर वाइज थे, मतलब मान के चलो कि आपको इस तरीके से रहना था कि वो कॉलोनी टाइप्स के थे। मतलब एक ही बाथरूम है और उसी को यूज करना है आपको, बाकी हर रूम में आपको बाथरूम जो है वो नहीं था। तो ये सब कहीं ना कहीं उसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, प्रॉब्लम लग रही थी उसे। लेकिन वो इन बातों को इग्नोर करता है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतते हैं। लोग जब नई जगहों पे जाते हैं ना गाइस, स्टूडेंट, तो वहाँ पे एक दूसरे को मिल के अपनी जो है शॉप की कहानी, अपने घर की कहानी, एक नया फ्रेंड बनाना, ये सब चीजें जो है वो चलती है। तो डेली जो है ना सोने में ऑलमोस्ट 3-4 जो है वो इंस्टीट्यूट में बज ही जाते थे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लोग गैंग बना के गप्पे मारते हैं, डिस्कशन वगैरह करते, तो ये सब चीजें जो है वो चल रही थी, कोई प्रॉब्लम जो थी नहीं। अब धीरे धीरे जो है ना वो लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और चीजें जो है वो उसे समझ में आने लगी थी। उसे बहुत सारा काम जो है वो कैप्चर कर लिया था। तो उसने क्या किया, एक दिन जो है ना वो जल्दी सो गया। क्यों? क्योंकि उसे मतलब थका हुआ था ही।
तो उसे नींद आ रही थी। अब वो जल्दी सोने के नाम पे वो अपने कमरे में चला गया। उस कमरे में ना उसके साथ में एक उसका दोस्त भी था, और वो 2 जन जो है वो उस कमरे में रह रहे थे। बेसिकली कमरे में जो है वो 3 जन रहते थे, लेकिन उस दिन जो है वो मीर पहले ही जाके जो है ना वो सो गया, और बाकी जो उसके फ्रेंड थे वो गप्पे लड़ा रहे थे, बातचीत चल रही थी। अभी घड़ी में जो है ना वो रात के 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजे अचानक से उसकी आंख खुली और उसे लगा कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो वो इग्नोर मारा और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसे ये एहसास हो रहा था कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो उसने जो है ना उठा, लाइट चालू की, देखा कुछ नहीं था। अब वो वहम से डरा हुआ था, थोड़ा सा सहमा हुआ था। सहमे होने की वजह से जो है ना वो कोशिश कर रहा था सोने की, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही। तो ऐसे में जो है ना उसने सोचा कि थोड़ी सी आंखें बंद करता हूँ और शायद जो है वो नींद आ जाए, इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि वो मतलब डर नहीं रहा था, उसे भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। तो ऐसे में उसे कोई परवाह नहीं थी इन बातों की कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। फिर उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद जैसे ही उसने अचानक से आंखें खोली, वो काफी डर चुका था, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। उसके ऊपर जो है ना एक काली सी परछाई आके बैठ गई, और वो उसे इस तरीके से जकड़ ली थी। वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, वो कुछ भी उसके ऊपर काबू नहीं हो पा रहा था। उसने जोर से आवाज मारी, अल्लाह करके। लोग डर गए। आसपास में इंस्टीट्यूट, बाजू में जो बच्चे थे इंस्टीट्यूट के, वो तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़े। जैसे उसके कमरे की ओर दौड़े, लाइट चालू किए, देखे वो काफी डर चुके थे। मीर की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, वो अपने आप को मार रहा था। उनमें जो है ना उन इंस्टीट्यूट के बच्चों में एक जो थे वो मौलाना थे। बेसिकली जो है ना वो भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे थे, और उन्हें जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो नॉलेज था। आशिक नाम था उनका। उन्होंने जो है कलमा वगैरह पढ़ा और उसके ऊपर पानी डाला। पानी डालने के बाद जो है ना 4 से 5 मिनट बाद वो थोड़ा सा शांत हुआ और अपने आप को पहचानने लगा। वो मतलब ऐसा बिहेव करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तो इस तरीके से जो है ना गाइस, मीर काफी डर चुका था, और वहां से जो है ना ये कहानी जो है वो आशिक ने भेजी थी। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जब भी जाते हो तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में जो है वो पूरी इंक्वायरी कर लीजिए। उसके ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं कि आकाश भाई को बताई जाए और इस पर जो है वो आकाश भाई एक स्टोरी तैयार करे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा बायो में मेरी डिटेल्स मिल जाएगी, जहाँ पे आप इजीली जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। और फिर अगर आप चाहो तो अपनी स्टोरी मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। अगर लगा तो मैं आपको सामने से कॉल करके कुछ पॉइंट्स वगैरह पूछूंगा, जिसके बिहाफ पे हम स्टोरी तैयार करेंगे। और अगर आपने ज़िंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ सही है जो आपको लगता है कि लोग ना सहें, या लोगों को आप कुछ चीज़ें बताना चाहते हो अपने राइट्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है बताऊंगा तो मैं, तो आप जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।